ओके सो हेलो एवरीवन, द मोस्ट अवेटेड बैच इज़ हियर। जैसे कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि हमको अंग्रेजी, कंप्यूटर और हिंदी इन विषयों को विशेष फैकल्टी से पढ़ना है, तो उस डिमांड को पूरा करते हुए हमने आपके लिए एक विशेष कॉम्बो बैच लेकर आए हैं। ये बैच जो है ये मुख्यतः आपकी हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर इन 3 विषयों को पूरा करेगी। इस 3 विषयों को कंप्लीट कराएंगे इस बैच में। ये विशेष कॉम्बो बैच में आपको हिंदी सुधीर सर के द्वारा और अंग्रेजी और कंप्यूटर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इस बैच की खास बात ये है कि आगामी जो आपकी आमीन पटवारी की जो एग्ज़ाम होने वाली है, इस एग्ज़ाम में तो ये काम आएगा ही, साथ ही आपको ये जो सिलेबस है, ये जो आपका जो पढ़ाया जाएगा कंटेंट है, वो आगामी जितने भी व्यापम की परीक्षाएं होंगी सभी में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आप सभी को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये विशेष कॉम्बो बैच 13 अक्टूबर से आरंभ किया जा रहा है। समय शाम 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक का होगा और इस बैच को आप बहुत ही नॉमिनल शुल्क पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ दिए हुए QR या फिर नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप डायल कर सकते हैं। तो ये विशेष कॉम्बो बैच आप सभी व्यापम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, तो आप सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन करेंगे। ये जो बैच है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, आमीन पटवारी जो अभी आगामी हमारा सबसे पहला टारगेट होने वाला है व्यापम के सारे अभ्यर्थियों का, तो उनके लिए ही बता रही हूँ कि आमीन का जो नया सिलेबस आया है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर इन तीनों विषयों का वेटेज 10-10 और 10 अंकों का होगा। मतलब कुल टोटल 30 अंक का वेटेज तो ये तीनों ही सब्जेक्ट रख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा क्या होता है, मार्क होता है। यहाँ पे आप देखो, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश का अलग से लिखा है 30 नंबर। थोड़ा सा मैं अगर अपने विषय हिंदी को छोड़कर कंप्यूटर और अंग्रेजी पर जाऊं, जो कि मैं पढ़ाने वाली हूं, तो कंप्यूटर का सिलेबस यदि हम लोग देखिए यहाँ पे खंड अ करके लिखा हुआ है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। कुल प्रश्न 10 होंगे, कुल अंक 10 होगा, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल वही है जो अब तक हम व्यापम के द्वारा पढ़ते आए हैं, पूरा वही सिलेबस है। इसी सिलेबस को हम इस कोर्स के दौरान पूरा कंप्लीट करेंगे। साथ ही हर टॉपिक के बाद मैं उसके महत्वपूर्ण MCQs भी आपको बताऊंगी। वो MCQs पिछले एग्जाम्स में पूछे गए भी होंगे और संभावित भी होंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको काम आएंगे। तो ये सब सिलेबस करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या करेंगे, सिलेबस के साथ MCQs भी पूरा करते जाएंगे। तो कंप्यूटर के सिलेबस में 10 अंकों के 10 प्रश्न और लगभग 10 टॉपिक ही ये दिया हुआ है, जो कि क्या है, अपने को कंप्लीट करना है। तो इस सबको आप मेरे साथ इस बैच में कंप्लीट कर पाएंगे। हिंदी सुधीर सर के द्वारा लिया जाएगा, और यदि मैं बात करूं इंग्लिश की, जिससे आप सब लगभग बहुत डरे हुए रहते हैं कि मैम कैसे इंग्लिश पूरा होगा, 10 में तो 5 भी लाना मुश्किल है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर दिया है। इसको व्यापम ने 3 पोर्शन में कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है एक तरीके से। पहला लिखता है ग्रामर, दूसरा लिखता है सेंटेंसेस और तीसरा लिखता है वोकैब। पढ़ाने का मेरा क्लासरूम का तरीका भी वही होता है, हम वोकैब को पर्सनली अलग से पढ़ते हैं, उसके बाद एक हम हिस्सा लेते हैं ग्रामर का, जिसमें एक मैं हमेशा सेंटेंस केस बोलती हूँ और एक मैं बोलती हूँ आपका वर्ड केस। तो यहाँ पर ग्रामर में वही किया गया है। ग्रामर में लिखा है नंबर, जेंडर, आर्टिकल। आप सभी को मालूम होना चाहिए नंबर और जेंडर मिला के नाउन टॉपिक बनता है। नाउन टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो बोला जाए ना तो व्यापम का जो एक जनरल सिलेबस होता है ना इंग्लिश का, उससे भी थोड़ा ये क्या है, कॉम्प्राइज है, छोटा है। यहाँ पर एक अलग से टॉपिक लिखा है आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग को करना है। तो ये सारा सिलेबस हम करेंगे वर्ड केस में अंग्रेजी के दौरान। वहीं पे नीचे अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखें तो इसमें 2 टॉपिक लिखता है, वॉइस और नरेशन। सबसे पहले आपको शुरुआत लेकिन टेंस से करनी पड़ेगी। टेंस
एक हिडन टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि टेंस ही जो है मेन आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने का एक क्या होता है, जरिया होता है अंग्रेजी में। तो पहले टेंस से शुरू करेंगे, टेंस के बाद हम वॉइस पे जाएंगे और वॉइस के बाद हम नरेशन पे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे नरेशन को स्पीच के रूप में भी जानते हैं, दो बोथ आर सिमिलर, हम वही चीज पढ़ेंगे। तो पहले टेंस, क्योंकि टेंस ही बेस है किसका, वॉइस और नरेशन का। तो ये दोनों टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। यहाँ से आपका दिया हुआ है मार्क्स का फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको क्लियर बता दिया है। यहां से भी आपको 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक के, मतलब कि आपका यहां पे 10 नंबर का ये वाला पोर्शन भी होने वाला है। तीसरा लिखता है वोकैबुलरी, यहां पे बहुत दिक्कत जाती है स्टूडेंट्स को, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड लिखा है फ्रेजेस। ये तो समानार्थी और विपरीतार्थी है ना, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनके लिए बता देते हैं। ये समानार्थी और विपरीत शब्द बोलता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम स्पेलिंग्स। होता क्या है, 4 स्पेलिंग दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पे पढ़ लेंगे। प्रोवर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखा है। आप लोग मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें ऐसा पढ़ते हो ना हिंदी में, बस वही वाला चीज हमको यहाँ पे लिखना है। दैट इज इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। तो कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी मैंने जो बोला ना, इसका मतलब होता है मेरे बस की बात नहीं होना। तो बस इसी बात को इस लास्ट टॉपिक में पढ़ना होता है। तो ये जो पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी का बहुत ही प्यारा सिलेबस है, इसको हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के दौरान। ये जो पूरा कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये शुरू होने वाला है 13 अक्टूबर से, अभी आगामी 13 अक्टूबर से ये बैच आपकी 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये आपके ऑनलाइन मतलब लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड पे संचालित होगी ये बैच। इसका मतलब है आपको प्रत्येक क्लास के बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके ऐप में उपलब्ध रहेगा, आप उसको जब चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हैं। और साथ ही आपको उसके पीडीएफ भी, जो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है और पीडीएफ जो नोट्स है जो बोर्ड पे हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो भी क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी को इसे ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।